गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और हैप्पी जन्माष्टमी। और सबको जन्माष्टमी मेरे हिंदू बहन भाइयों को मुबारक हो। कान्हा जी का बर्थडे है, अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। किसी ने कल करा होगा, हम तो आज करेंगे, छुट्टी भी आज ही है। तो मैं कहती हूँ, देखिए, ज़िंदगी में कभी ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना, दोस्त मत बनाना जिसने आपकी मनी को डिस्ट्रॉय किया है, यानी कि पैसे लेकर दिए ना हो और बार बार इसकी रिक्वायरमेंट कर रहा हो, मांग रहा हो। तो ऐसे लोगों से कभी दोस्ती मत करना। दूसरा वो जिसने कभी आपका भरोसा तोड़ा हो दोस्ती में, उन लोगों से कभी दोबारा दोस्ती मत करना। जब एक बार भरोसा टूटता है तो वो टूट जाता है। तीसरा वो जिसने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई हो, या आपकी छवि खराब करने की कोशिश की हो, या आपकी इमेज खराब की हो, ऐसे लोगों से कभी दोस्ती मत करना। तीन लोगों से आप दूर ही रहना तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, बात करते हैं देखिए शीलाबाई की। आज मैं वीडियो बनाने रही थी, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, छोटी सी बना देती हूँ, छोटी सी वीडियो बनाऊँगी। शीलाबाई गरीब नवाज की तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे सोफ़ा पड़ा हुआ है, लेटे हैं और कह रही हैं कि देखिए मैं यहीं सो गई और मैं चाहती हूँ मैं यहीं गरीब नवाज के करीब ही रहूँ और यहीं सो जाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे शीलाबाई, कैसी बातें करती है तू? क्यों इतना झूठ बोलती है? तो भगवान को लेकर या किसी पीर पैगंबर को लेकर भी तू झूठ बोल लेती है। उन्हें बीच में लेके तू कम से कम झूठ मत बोला कर, जबकि तुझे पता है कि बुढ़ा होता है तो बेडरूम में ही सोती है, तो बेडरूम में ही आराम करती है ना। लेकिन नहीं, तुझे पीर पैगंबरों को, भगवान को, अल्लाह को, ऊपर वाले को लेकर भी तुझे झूठ बोलना है। एक होता क्या है, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उन्हें एक आदत पड़ जाती है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे जहाँ तक मैंने नोट किया है कि एक आदत पड़ जाती है और वो ना आदमी चाहता भी नहीं है लेकिन फिर भी बोल देता है। क्योंकि जो आदत पड़ जाती है ना, वो आदत छूटती बहुत मुश्किल से है। ऐसी ही एक झूठ बोलने की आदत होती है। जी हाँ, तो बोलता ही रहता है इंसान, बोलता ही रहता है ना। और मतलब फेस देखिए आप इस टाइम, फेस, रियल फेस इसका, उफ, भगवान माफ करना किसी का ना हो, कितना खराब हो रहा है यार। सॉफ्टनेस तो है ही नहीं, सॉफ्टनेस तो छूके नहीं गई। 50 साल की औरत की सॉफ्टनेस देखिए, यहाँ 53 साल की बैठी हूँ, 54 साल में लग गई मैं, 53 की होके 54 में लग गई। सॉफ्टनेस तो छूकर ही नहीं गई है। ये तो बिफोर 3 ईयर्स भी 15 ईयर्स की थी और आज भी 50 ईयर्स की है। 50 साल पता नहीं कब पूरे होंगे, समझ में नहीं आता। इसके 50 साल, इसकी ज़िंदगी के 50 साल क्या कहें, है ना। और देख, एक बात बताऊँ मैं तुझे, देख, माँ हिम्मत जाया कर जाता, समझ गई ना, मैं तुझे बता रही हूँ। माहिम मत जाया कर। और माहिम क्यों जाती है तुझे पता है? केस के लिए गई थी, तो कहती ना मैं काम पे जा रही हूँ। काम पे नहीं, तो हाजिरी लगाने जाती है सुबह ही सुबह, है ना। हाँ, हाजिरी लगाने गई, बिना नहाए धोए ऐसे ही कपड़े पहन के चली गई। और वहाँ पे इसने टिश्यू पेपर से पोंछा, टिश्यू पेपर से इसने जो पोंछा अपना चेहरा, ओफो, ठीक है। अब सोचो उसका बॉडी में कितनी स्मेल आ रही होगी। फिर सुबह ही सुबह ऐसी चली आई, है ना, बिना नहाए धोए। अरे किसी भी काम के लिए आदमी जाएगा, नहा धो के ढंग से जाता है, ऊपर वाले का नाम लेकर जाता है, तो वो काम 75% सक्सेस होने की उम्मीद होती है। ये नहाई धोई और ऐसी चली गई, ऊपर से टिश्यू पेपर से पोंछ के लोगों को दिखा रही है ना। तो हाजिरी लगाने जाती है सुबह सुबह, कहीं काम से नहीं जाती है ना। और क्या कहते हैं, कह रही कि मैंने तो कोर्ट कचहरी देखी, लेकिन जो मेरे नसीब में वही मेरे बच्चों के नसीब में है कि कोर्ट कचहरी देखना देख। बार बार मैं कहती हूँ, तू भी बार बार कहे और मैं उस बात का जवाब भी बार बार दूँगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर तेरे बच्चों को तूने लगवाए हैं। जिस टाइम वो गलत बोल रहा था उसी टाइम तुझे रोक देना चाहिए था। अच्छा और बुरा हम जानते हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते। जितना एक्सपीरियंस हमें है, हमारे बच्चों को नहीं है। अगर कोई गलत काम
बच्चे करेंगे तो उसे हम रोकेंगे। कहते हैं ना, पेंसिल एक बच्चा जब छोटेपन में स्कूल से लेके आता है, उसे जब ही रोक दो। जब नहीं रोकोगे उसकी, वो सोचेगा मैंने अच्छा काम किया है। ऐसे ही जो ये कर रहा था ना बोबला तेरा, तू उसे बढ़ावा दे रही थी, वो सोच रहा था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन नहीं, वो कानून हाथ में ले रहा था, तूने उसे नहीं रोका। तू कह रही ना, तो मैं तो कोर्ट कचहरी के बारे में अच्छे से जानती हूँ, कह रही थी ना, तो बच्चे को रोकती कि तू ना इस तरीके से मत कर, है ना। आज तूने उसे कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगाए हैं, वो वजह किसी की नहीं है, वो तेरी ही है और किसी की भी नहीं है। और एक बार तो कोर्ट कचहरी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हमने किया है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे करें। सवाल ही नहीं उठता, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी बात हो, बच्चों को आगे आने नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, आज हम लोग, मुझे किसी ज़माने में शेर नहीं कहते थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत साफ, औरत बहुत खतरनाक है, लेकिन आज सब कुछ क्यों हम नॉर्मल हो गए, इसलिए हमारे बच्चे बड़े हो गए। अगर आज हम कुछ करेंगे तो हमारे बच्चों को लोग टारगेट कर लेंगे, इसलिए तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शीला भाई, तू तो बोल ही रही थी, तूने बच्चे को भी अपने आगे कर दिया, समझे समझे। गौरी का मन नहीं करता खाना बनाने को, काला नहीं है ना, तो गौरी का मन नहीं करता खाना बनाने को, है ना, लजीज व्यंजन बनाने को, बाजार का ही खाती है। समझ में नहीं आया पेस्ट भी करके निकली होगी या नहीं निकली होगी, छी, है ना। झूठ की बुनियाद पर लड़ाई, कहती झूठ की बुनियाद पर लड़ाई, मेरे लिए लोग झूठ की बुनियाद पर लड़ाई। अरे यार, कितना सफ़ेद झूठ बोलती है तू, कितना एक सफ़ेद झूठ बोलती, कहती मेरी एक पहचान बनी है। देखिए, मैंने बार बार कहती हूँ इस बात को, इंसान की पहचान दो चीज़ों से बनती है, एक गलत से और एक सही से। कहते हैं ना लोग, बच्चा पैदा होता है तो पंडित कहते हैं या कोई कहता है ये बड़ा नाम करेगा, तो पूछना चाहिए गलत में नाम करेगा या सही में नाम। तेरी जो पहचान बनी है एक गलत इंसान से बनी है, एक गलत चीज़ को लेकर बनी है। लोग तुझे गलत ही कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब कहते हैं। कल तो कमेंट बॉक्स में तूने कमेंट डिलीट नहीं किए, कल तो नहीं किए भाई, कल तो सारे कमेंट थे, 70-80 कमेंट थे, देखे मैंने, लेकिन कल डिलीट नहीं किए। चलो, इतना असर तो तेरे ऊपर हुआ बात का, है ना, लोगों की बात का या हमारी बात का, इतना असर तो तुझ पे हुआ, तूने कमेंट डिलीट नहीं करे। जी हाँ, है ना। और तू हमेशा अपोजिट चलती है, मैं समझ गई। तुझसे कहो ये काम कर ले तो तू नहीं करेगी, और तुझसे कहो कि तू ये काम करती है गलत है, तू वो काम फिर करे नहीं। मैं कहूँ तुझ ये काम मत करो तो तू वो काम करेगी। तो समझ गए हैं हम, है ना। और अगर तू सही है, सच्ची है, तो आशीष को लेकर आ, आशीष को लेकर आ। जो तूने उसकी लड़की पे उंगली उठाई है उसका सबूत लेकर आए, बुढ़ी के बारे में बता, बहुत बातें हैं भाई, 15 लाख के बारे में बता, बहुत बातें हैं। तू सही है तो तू बता, तूने एक बात भी नहीं खोली है आगे, तूने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि सब कुछ तेरे लिए गलत हुआ है। तेरी इज्जत तो थी क्या, खैर, जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसकी तेरी धज्जियाँ उड़ गई हैं, तेरी बहुत इमेज खराब हुई है, इसलिए तू आगे सोशल मीडिया पे बता नहीं रही है। कहीं भी थोड़ा कुछ अच्छा होता तो तू ज़रूर बताती सोशल मीडिया पे आके, समझे। जी हाँ, तू सही थी तो इमरान से माफ़ी क्यों मांग रही, बॉस से तूने माफ़ी क्यों मांगी, तू ठीक थी, तू सही थी, तो बता क्यों माफ़ी मांग रही सबसे। कितना झूठ बोलती है, बात बात पे झूठ बोलती है, वीडियो में आके तो 99% झूठ बोलती है साहब। पब्लिक को सब पता है, बेवकूफ़ मत बना। तेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, पब्लिक को सब पता है, समझे। बुढ़ा भाग गया, इसका जवाब दे, कहाँ चला गया, क्यों नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, वो तो 8 दिन में आ जाता था, बढ़िया से बढ़िया खाना मिलता था, घूमना मिलता था, रील बनानी मिलती थी, है ना। तो लोग, अगर पब्लिक कहती है ना कि वो भाड़े का है, वो तूने किस चीज़ पे कहते हैं, उस पर रखा है तूने, है ना, सही कहते थे, तो उसे अब रील भी नहीं बनानी है, उसे कहीं घूमना नहीं है तेरे साथ, कहीं पैसे खर्च नहीं होंगे, परेशानी में तो फंसी हुई है, तो परेशानी में तेरा साथ क्यों देगा वो। ये थोड़ा थोड़ा तेरा वो थोड़ी हुआ था, क्या कहते हैं,
सौदेबाजी कहते हैं उसे, क्या ये थोड़ी हुआ था तेरा, है ना। उसके बीच में कि तेरी परेशानी में भी साथ दूंगा, इसीलिए नहीं दे रहा। तेरे सामने कई सवाल हैं, आशीष का सवाल है, 15 लाख का सवाल है, बुढ़े का सवाल है, केस में क्या हुआ, इन चीज़ों का सवाल है। जवाब दे, तू नहीं देगी, क्योंकि अब जवाब देने का टाइम आया है। तो तू कह रही है कि हम इग्नोर करेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, हम बोलेंगे नहीं, है ना। क्योंकि अब तो इग्नोर करेगी ना, क्योंकि तेरे पास जवाब ही नहीं है। जब जवाब ही नहीं है तो इग्नोर ही करेगी, है ना। और बाकी जवाब तो तू बराबर देती है। तू तो सोफ़ा ठोक ठोक के जवाब दे रही थी, तू तो ताली बजा बजा के जवाब दे रही थी। तू तो कह रही थी कि मैं अकेली हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब तो तू बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी, हर बात का जवाब दे रही थी। कह रही थी, मैं सोफ़ा ठोक ठोक के कह रही थी, मैं बैठी हूँ, आए कोई, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। कह रही थी ना। तो अब क्यों नहीं दे रहे जवाब? अब इसलिए नहीं दे रहे कि तू लाजवाब हो गई है, लोगों ने तुझे लाजवाब कर दिया है। तेरे पास बातों का जवाब ही नहीं है। तेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत तो क्या थी, तेरी इमेज बहुत ख़राब हुई है, और तेरे ऊपर केस लगे हैं। डेली तुझे हाजिरी देने जाना पड़ता है, समझे क्या। ये कहते हैं ना, ये जो होती है ये बहुत कुछ करा देती है। है। अब चुप बैठी है, अब इसलिए चुप बैठी है क्योंकि तेरे पास, फिर बार बार मैं कह रही हूँ, जवाब नहीं है, ठीक है। इसलिए लोगों को जवाब दे। अगर तू सही है, कह रही ना मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरे ऊपर झूठा केस किया है, मेरे ऊपर झूठा केस किया है, ठीक है, वो लोग गलत हैं, उन्होंने झूठा किया है, तो जवाब देना उस बात का आगे, सब बातों का जवाब दे। माफ़ी क्यों मांग रही है उन लोगों से, ठीक है। फिर मिलती हूँ मैं आपको, एक छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगली सुबह के साथ, अगली बातों के साथ से धोया है, खोल लेती हूँ सुखाने के लिए। तो लोग कहते हैं बाल खोल के आ गई, औरों को कहती है तू बाल खोल के आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और मुझे करना। ओके, बाय।